श्री नीरज मौर्य। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, 131वां संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नारी शक्ति वंदन विधेयक अभी 2023 सितंबर में ही हमारी दोनों संसदों ने पास किया, सर्वसम्मत से पास किया। अब जैसा पास किया था वैसा लागू करने में भाई क्या दिक्कत आ रही है? आज मतलब अगर सीटें बढ़ रही हैं तो आपको दिक्कत है? जी मान्यवर, गलत हो रहा है, हमें दिक्कत है। और जिस तरह से 523 में पास किया, आज फिर लेके संशोधन आ गए। मुझे तो भोजपुरी का एक गाना याद आ रहा है कि छिन छिन बदले तोहार मिजाज रजऊ। मान्यवर, यह संशोधन लाना ही था तो ओबीसी को भी शामिल कर लेते, तो नीक परिणाम आई ना। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि देश की जनता ने उनको दायित्व दिया है कि हम सबको साथ लेके चले। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी जात के, चाहे यादव हो, पटेल हो, शाक्य हो, मौर्य हो, अगर इसमें से कुछ लोग कथावाचक बन गए तो उनको अपमानित किया जा रहा है। मान्यवर, क्या वो इस समाज के नहीं है? सब उनका दायित्व तो नहीं है? मान्यवर, हम सब लोग देश की मातृशक्ति को संसद में देखना चाहते हैं। हम 33% ही नहीं, उनकी आधी आबादी है, उनको 50% आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब परिसीमन की बात, जनगणना की बात अगर स्पष्ट नहीं है, फिर जनसंख्या के आधार पे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? आज जहां जाइए जाम लगा है, शहरों का संसाधन कम हो रहा है। मान्यवर, आप कह रहे थे सांसदों की संख्या बढ़ाने के बारे में। यदि सांसदों की संख्या 1.5 गुना तक बढ़ती है तो संसद में जो गंभीर विचार विमर्श मंच के लिए बना है, यहां तो सांसदों को मेला लग जाएगा। वैसे भी हर सांसद को अपनी बात रखने का मौका जितना समय चाहिए उससे कम ही मिलता है, और जब भीड़ बढ़ेगी तब तो फिर नंबर आना बड़ा कठिन हो जाएगा। इससे सरकारी खर्च भी बढ़ेगा, भारी वृद्धि, और जो हमारे संसाधन यदि विकास कार्यों में लगाए जाएं तो देश के गरीब, किसान, युवा और बुनियादी ढांचे को कहीं अधिक लाभ मिल सकता है। सांसद और विधायक बढ़ने से मात्र विकास सुनिश्चित नहीं होता। मान्यवर, यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है तो इसे सीमित दायरे में बढ़ाया जाए, 10% या 20%। सदन को मेला न बनाया जाए। सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित करने के लिए तो कोरम की कमी नहीं होगी। विशेष सत्र बुलाया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के, जिसको EWS कहते हैं, के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को रातों रात लागू किया गया था, जिसका समर्थन ओबीसी, SC, ST सभी वर्गों के सांसदों ने किया था। लेकिन मान्यवर, अभी पिछले दिनों एक बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा आया जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, UGC का मुद्दा। UGC से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय को लागू किया जाए, जिससे कि उस शिक्षा की दिशा में यह बहुत बदलाव करने वाला है। कृपया समाप्त। उस शिक्षा को और अच्छा करने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपकी बात। प्रश्न यह है कि जब सरकार के पास 131वां संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाने का समय और इच्छा शक्ति है, तो फिर शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? मान्यवर, इससे सरकार की मंशा प्रकट होती है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से सरकार की प्राथमिकता और नीयत का पता चलता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस गंभीरता से, तत्परता से इस विधेयक को लाया गया है, संशोधन लाया गया है, उसी प्रकार से UGC से संबंधित
विधेयक को भी विशेष सत्र बुला के पारित किया जाए, जिससे मान्यवर बस कंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हमारे ओबीसी, एससी, अति पिछड़े, हम लोग अति पिछड़ी जात के हैं मान्यवर, उनका संरक्षण हो। मान्यवर, मैं सभापति महोदय, मैं सरकार से कुछ स्पष्ट सवाल और सुझाव रखना चाहता हूं। क्या सरकार इस आरक्षण के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करेगी? क्या सरकार जनगणना और परसीमन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके कोई ठोस रोड मैप प्रस्तुत करेगी? क्या सरकार ओबीसी, एसटी, एसटी महिलाओं के लिए उप आरक्षण की व्यवस्था करेगी? और फिर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जाति जनगणना सहित जब पूरी जनगणना हो जाए तो परसीमन करा के इसको लाया जाए। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।